अगर आप स्टूडेंट्स हो और अभी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज बनाने में ये सारी एप्लीकेशंस मुझे काफी हेल्प करी थी। सो टुडे आई एम शेयरिंग 7 apps that I personally use during my preparation. And the last one is probably the most important one. And one more thing, I am not talking about any paid applications. So, hello everyone, welcome back to my channel. I am Sakshi, C intermediate student and BCom Bank Management second year student. Let's start the video. करते हैं। Hello, wake up into reality. मैंने अभी तक जितने apps बताई वो आप तब जाके ऑन कर पाओगे, यूज करोगे जब आप स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द मॉर्निंग रूटीन। एज अ स्टूडेंट हम रूटीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बट बात आती है उसको फॉलो करने की। मेरे साथ होती क्या थी, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह पढ़ना पसंद थी, बट मैं अपने रूटीन के अकॉर्डिंग 1 या 2 घंटे डिले रहती थी। इस वजह से मेरी सर दर्द होने लग जाती थी सुबह उठते ही कि आज की दिन मेरी बेकार जाएगी। तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस ट्राई करी थी, उसमें मुझे अलार्म ही बेस्ट लगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसकी अलार्म साउंड भी हैवी है और इसको स्टॉप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करना पड़ता है। मैंने इसमें शेक करने का रखी थी, उसमें आपको अलार्म स्टॉप करने के लिए जितना बार बोले उतना बार शेक करना पड़ेगा या जो भी एक्टिविटी आप सेलेक्ट करके रखेंगे वो करना पड़ेगा। एंड मैं कुछ ही दिन यूज करी थी बट मुझे ये बेस्ट लगी। एज अ स्टूडेंट यू शुड ट्राई दिस अगर आप भी मेरे जैसे हो तो, क्योंकि मुझे सुबह उठने में बहुत भारी पड़ती थी, इस वजह से मैंने ये ट्राई किया था। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट है। यू कैन सेकेंड ऐप इज काउंटडाउन विडगेट। नेम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा। इसमें ना जैसे कि 18 को मेरी एग्जाम है तो 2-3 महीने पहले ही इवेंट डेट को एप्लीकेशन पे सेव करके मैं होम स्क्रीन पे ले आया करती थी। इससे किसी दिन गलती से भी मेरी टाइम वेस्ट हो गई ना तो मुझे दोबारा फोन उठाते वक्त ये रियलाइज होती थी कि भाई अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो मुझे उसी अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट करना है। तो आपको इससे होगा क्या कि आपको लास्ट मंथ में जाके प्रेशर ना बढ़ के स्टार्टिंग से ही आपको रिमाइंडर मिलती रहेगी। डे बाय डे जितना डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हम जिस दिन सेव करते हैं डे बाय डे या मंथ बाय मंथ रखोगे तो उस अकॉर्डिंग आपको वो डिक्रीज होते जाएगा। मैं डे बाय डे रखती थी। इसमें जब डे बाय डे जाती है तब तो आपको ज्यादा फील कराती है कि नहीं अब इतने ही दिन रह गए, इसी के अंदर सब कुछ करना है। तो ये बहुत बेनिफिट देती है, मतलब कि डेट्स वगैरह में यूज बहुत होती है। ऐप नंबर 3 क्यूक नोट्स के लिए गूगल कीप नोट्स यूज करती थी। मेनली इसमें कैंपिंग लिस्ट मुझे बहुत यूजफुल रही क्योंकि मैं रोज रात में सोने से पहले इसको एडिट करती थी एंड दिन में जैसे जैसे मेरी वर्क्स कंप्लीट हो रही है चेक बॉक्स में मैं टिक लगाया करती थी। इससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी एंड होम स्क्रीन पे रखने से पूरे दिन की मुझे क्या सब करना है उस चीज की आइडियाज फिक्स रहती थी कि मुझे ये सब करना है, और वो कंप्लीट होती है तो एक अलग लेवल की फील आती है। एंड वो हम नोट पे मतलब कि नोट पे पहले डायरी पे करती थी। डायरी पे मैं रात होते होते वो भूल जाती थी कि डायरी कहाँ रख दी, तो उस वजह से मैं ये एप्लीकेशन ट्राई करी थी। सच में ये बहुत यूजफुल रही। नंबर 4 कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जिसकी नाम है YPT योल पुमटा। ये है तो एक चाइनीज ऐप बट लिटरली इट्स एन अमेजिंग। इसमें इतनी फीचर्स है ना, आप यूज करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ये ना आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट, देन थीम्स, कैलेंडर्स, एंड अगर आप चाहो तो ग्रुप्स में ज्वाइन होके भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ पॉसिबल हो तो, या अननोन ग्रुप्स में भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अननोन ग्रुप से ना अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि मैं भी 2 ग्रुप में हूँ, एक फ्रेंड्स के साथ एक अननोन ग्रुप में जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। एंड उस ग्रुप में ना ग्रुप में रैंकिंग्स होती है। उस रैंकिंग्स में आने के लिए जिस दिन आपको ये लगता है कि नहीं आई एम डन टुडे, उस दिन भी आप वो रैंक में आने के लिए एक्स्ट्रा करते हो, एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ लेते हो। एंड इसमें एक और खास बात ये कर रहे हैं ना, अगर आपके फ्रेंड नहीं पढ़ रहा है तो आप नोटिफिकेशन भेज के उसको रिमाइंडर दे सकते हैं। एंड इसमें डेली बेसिस पे आप यूज करोगे ना तो आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे कि आपकी टाइम जाता कहाँ है, और जिस दिन नहीं करोगे ना उस दिन आपको गिल्ट फील होगा कि मेरे से आज क्यों नहीं हुआ।
मेरी टाइम आज गया तो गया कहाँ, मैंने आज क्या क्या किया, आप ये सब कुछ करने लगोगे। रियली ये सब मेरे साथ हुआ है। एंड आप अकेला करने चाहो तो वो भी हो सकती है, इसमें कोई भी ग्रुप्स वगैरह ना ले ज्वाइन होके ऐसे भी करोगे तो बहुत लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। एंड इसमें ये होता है कि आपको हार्स जितने आप करते जाते हो उतने पे स्टडी आइकन चेंज होती रहती है। जैसे कि 3+ हार्स हुआ तो एक आइकन, 7+ हुआ तो एक आइकन, 10+ हुआ, 10+ तो एक आइकन। उसके आगे की मुझे आइडिया नहीं है। 10+ पे एक आइकन, ये मतलब कि आप यूज करोगे ना तो आपको एक एक दिन की, जैसे कि आप महीना दिन कर रहे हैं तो मैं अपने एक महीने की वो दिखाती हूँ। इसमें जिस दिन नहीं होगा उस दिन आपको ये गिल्ट होगा, एंड जिस दिन आप अच्छे खासी करके सोते हो तो आपको एक फील होगा कि हाँ आज मैंने बहुत कुछ किया है। एंड स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट ऐप है, यू शुड ट्राई दिस। अगर स्टूडेंट हो ये ऐप ने यूज किया तो कौन सी ऐप यूज करोगे, ये बेस्ट ऐप है, यू शुड ट्राई दिस वंस। ऐप नंबर 5, CAPYQ एंड स्टडी कॉलर। ये दोनों ऐप यूज करोगे ना आपके पास मटेरियल्स की कोई कमी नहीं रहेगी प्रैक्टिस के लिए। लाइक CAPYQ पे मॉडल टेस्ट, पास्ट ईयर, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स एक जगह पे मिल जाएगी। तो आपको कोई भी वेबसाइट पे जाके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी जो भी ईयर की चाहिए वो पेपर आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड स्टडी कॉलर पे आपको डाउट्स एंड नोट्स के लिए ये बहुत यूजफुल रहेगी। लाइक इस पे ना CA, CS, ACCA के ग्रुप्स ऑफ यूजर्स मोस्टली एक्टिव रहते हैं। आप कुछ डाउट पूछोगे तो आपको जो भी यूजर्स एक्टिव है वो आपकी डाउट्स सॉल्व कर देंगे। एंड नोट्स तो इस पे इन्फिनाइट मटेरियल्स है, बट आपको जो भी जरूरत है आप पूछोगे तो वो भी लोग शेयर करते हैं। एंड कुछ नोट्स में भी पेड हो सकती है, लाइक सब्सक्रिप्शन टाइप की, बट ये एप्स आप यूजर फ्रेंडली है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड करके यूज। गाइस ऐप नंबर 6, फोन एडिक्शन कंट्रोल करने के लिए एंड ये आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, रीगेन। इसमें ये भी स्टडी टाइमर रिकॉर्डर ऐप है एंड ये अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसमें मेन बेनिफिट ये है कि आप इंक्लूडिंग यूट्यूब, अगर यूट्यूब आपकी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको भी आप अपने स्टडी सेशंस के अकॉर्डिंग जो सेव करके रखते हैं ना, उसमें जो भी एप्स आपको चाहिए उसको जो सेव करके उसको जो एडिट करोगे तो आप यूट्यूब को भी ब्लॉक करके रख सकते हैं। और इसमें ये एक डिजिटल वेलबींग का काम करता है, स्क्रीन टाइम शो करती है। देन इसमें टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं एंड आप ग्रुप्स में भी यूज कर सकते हैं एंड इंडिविजुअली भी आप रीगेन यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप बल्क फास्ट कंप्लीट करते हैं ना तो आपको ग्रीट करने जैसा एक कार्ड मिलती है, लाइक 50 आवर्स कंप्लीट करने पे 100 आवर्स 50 के मल्टीपल्स में। तो ये अलग लेवल की मोटिवेशन थी मेरे लिए। मैं एग्जाम तक 500 आवर्स कंप्लीट करने की सोची थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 200 आवर्स किया था क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज की कमी वजह से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था रीगेन को। बट मैंने सोचा था कि अब आगे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी तो इसकी सब्सक्रिप्शन लूंगी। इट्स नॉट एनी पेड प्रमोशन, बट ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसकी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रही थी क्योंकि ये अफोर्डेबल भी था एंड ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं इसकी लेने की सोच रही हूँ। YPT में और रीगेन में क्या अंतर है कि YPT आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप ऑन करोगे, बट रीगेन जब आप स्टडी सेशन रिकॉर्ड करके रखते हो ना, वो खुद उस टाइम पे सारे एप्स को ब्लॉक करके आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको पढ़ना बैठना पड़ेगा। वो एक सारे एप्स बंद करके बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्लॉक होके आपको उस टाइम पे मतलब कि तभी आप खुद पढ़ने के लिए सोचोगे कि नहीं मेरा टाइम हो गया, आप पढ़ने बैठना है करके। तो ये बेटर है, आप रीगेन भी यूज कर सकते हैं या YPT भी यूज कर सकते हैं। YPT पे आप अलाउड एप्स में रखने जैसा है एंड इसमें ब्लॉक करके रखने जैसा है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। हेलो वेकअप इनटू रियलिटी। मैंने अभी तक जितने एप्स बताई वो आप तब जाके ऑन कर पाओगे, यूज करोगे जब आप डूम स्क्रोलिंग से बाहर आओगे। ऐप नंबर 7, नो स्क्रोल। आपको नाम से ही आइडिया लग गया होगा, आजकल तो यंगस्टर से ज्यादा ओल्ड एज पीपल ज्यादा डूब जाते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते थे, फोन उठाते थे कुछ करने के लिए और लग जाते कुछ और करने के लिए।
और कब 10 मिनट 3 घंटे हो जाती थी पता ही नहीं चलती थी। ये नो स्कूल की बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब कुछ इम्पोर्टेंट चीज देखने के लिए इसको नो स्कूल पॉज करके आप मतलब कि इसमें ब्रेक्स 10 मिनट की ही रहता है, लिमिट 10 मिनट का लिमिट। इसमें आप इस बिटवीन में जितने मिनट का ब्रेक लेते हो उतने मिनट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ना चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम आपको धक्का मार के भगा देगा। देन इससे टाइम बहुत सेव होती है। मेरी इतनी गंदी आदत लग गई थी शॉर्ट्स देखने की, फिर मैंने ये ऐप चूज किया। देन ये मुझे बहुत टाइम सेव करी थी, लिटरली ये मुझे बेस्ट लगा था नो स्कूल। एक और चीज, MS Excel genuinely I didn't personally use during my preparation, but I think still students who wants to track their target hours, topics completed, revision done or not, they can use this. एंड वीडियो बनाने की मोटिव ये था कि मैंने एक ग्रुप पे नोटिफिकेशन देखी। देन मेरी एक रील पे कुछ कमेंट्स आया कि ऐप नेम YPT का स्क्रीनशॉट था। फिर मेरे को पता चला कि भाई अभी तक लोग YPT से अनजान है। तब जाके मैंने गूगल किया कि मोस्ट यूज्ड एप्स इन इंडिया। तब मेरे को पता चल रहा है कि उस पे ऊपर में सबसे ऊपर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ही है भाई। अभी तक स्टूडेंट्स को ये एप्स नहीं पता है, फिर तो एक वीडियो बनता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, एंड एक चीज करने मत भूलना, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।